हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र में नोट्स में अगर बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी ये नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के बारे में जितने भी बच्चे पूछ रहे थे तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसका जो प्राइस है 150 रुपए है। जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इस प्रैक्टिस सेट में 15 टोटल प्रैक्टिस सेट हैं। 750 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है ये 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस इसका 99 है। तो कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 790-555-3851 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहां तक हो गया था। चलिए अब यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना? ऑप्शंस लिख लीजिए। यहां पर है आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा और जी.एस. घुरिये। कृषक जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में किसने माना, बताइए। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर आंद्रे बेते होगा। ठीक है, आंद्रे बेते यहाँ पर राइट आंसर है। इससे संबंधित इनकी एक पुस्तक है 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है और कृषक समाज की 3 विशेषताएं इन्होंने बताई थी, ये याद रखिएगा। 3 विशेषताएं कृषक समाज से संबंधित आंद्रे बेते द्वारा बताई गई हैं। जो पहली विशेषता है ये इन्होंने बोला कि जो किसान होता है, कृषक है, किसान है, ये भूमि से जुड़ा होता है। ठीक है, किसान भूमि से जुड़ा होता है, ये इनकी एक विशेषता थी। दूसरी उन्होंने कहा कि अधिकांश समाज यानी कि जो ज्यादातर समाज हैं, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ठीक है, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति की बात की इन्होंने और कृषकों को, किसानों को मजदूरों का पूरक माना है। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं? आंद्रे बेते के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब घुरिये से आपको याद आ रहा होगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होंगे। घुरिये ने जनजातियों को बोला था। ठीक है, जनजातियों को कहा था कि जनजातियां पिछड़ी हिंदू हैं या जनजाति पिछड़ी जातियां हैं, इस तरीके से। तो ये घुरिये के द्वारा बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंद्रे बेते राइट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई माना? बोर्दियो है, हेबरमास है, मैनुअल केसल्स है, मिशेल फूको यहाँ पर ऑप्शन है। आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई किसके द्वारा माना गया है? यहाँ पर सही होगा मैनुअल केसल्स। ठीक है, मैनुअल केसल्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आत्म का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है, यह संबंधित है। ऑप्शंस में है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सी.एच. कूले, दुर्खीम और फ्रायड। बताइए, आत्म का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह सामाजिक तथ्य है, किसके द्वारा यह बात कही गई है? यहाँ पर कूले हो जाएगा। ठीक है, कूले हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और सेल्फ एंड सोसाइटी को, स्व और समाज को जुड़वा कहा था। ठीक है, सेल्फ एंड सोसाइटी जुड़वा है, ये कूले के द्वारा बात कही गई थी। और सेल्फ का डेवलपमेंट ही सब, जो स्व है इसका विकास समाज में होता है। ठीक है, ये किसने कहा है?
कूले ने कहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर देखिए 1955 है, 1956 है, 1961 है और 1973 दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1955 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 1956 की बात की जाए तो ये हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 वाला। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। इसे तो आप जानते ही होंगे, दहेज निरोधक अधिनियम है, 1961 में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है या संबंधित है? ऑप्शंस में है हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर, ओसी कॉक्स। बताइए क्या होगा? अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है या किससे संबंधित है? हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर, ओसी कॉक्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर होगा वेस्टरमार्क। ठीक है, वेस्टरमार्क होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टरमार्क की बात आती है तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये 1981 में आती है, 1981 में ये पुस्तक आती है। और परिवार की उत्पत्ति का, ठीक है, ये पूछा जाता है परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत एक विवाह जो दिया है वो वेस्टरमार्क के द्वारा ही दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और बहुपति जो विवाह है, बहुपति विवाह का जो कारण ये बताते हैं लिंग अनुपात का असंतुलन। लिंग अनुपात का असंतुलन को ये बहुपति विवाह का कारण बताते हैं वेस्टरमार्क। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी है, परिवार की उत्पत्ति का एक विवाहित सिद्धांत दिया है वेस्टरमार्क ने। और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो 1981 में आती है, ये वेस्टरमार्क की पुस्तक है। प्रश्न है, व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है या कहना है? ऑप्शंस है ए वुल्फ का, मोजर, पीवी यंग या फिर लिंड। व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है, किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पीवी यंग। ठीक है, पीवी यंग होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण का पहला चरण यह होना चाहिए कि हमें विभिन्न धार्मिक एवं पिछड़े समूहों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में ले लेना चाहिए? ऑप्शंस में है बैरियर एल्विन, वाइजर, जीएस घुरिये, एनके बोस। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण का पहला चरण यह होना चाहिए कि हमें विभिन्न धार्मिक एवं पिछड़े समूहों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में ले लेना चाहिए। यहाँ पर ये कहना जीएस घुरिये का है। आत्मसातकरण की नीति इनके द्वारा, जीएस घुरिये के द्वारा दी गई है। जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा गया था घुरिये के द्वारा, जो कि भी आपको बताया गया है। प्रश्न है, निम्न में से किसका यह कहना है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की असफलता को रोकता है? ऑप्शंस देख लीजिए, रॉस, हॉवर्ड बेकर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, फ्राइड। बताइए, सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की असफलता को रोकता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा? विकल्प सी है यहाँ पर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रॉस है यहाँ पर, चूंकि तो रॉस की पुस्तक है सोशल कंट्रोल। ठीक है, सोशल कंट्रोल है, ये 1901 में आती है, रॉस की है। और सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जो जनक है वो ए रॉस ही हैं। ठीक है, ए रॉस ही हैं। व्यवस्थित तरीके से पूछा, सबसे पहला पूछा जाए, ठीक है, सबसे पहले बात या सबसे पहले जो वर्णन है या व्यवस्थित वर्णन पूछा जाए
तो भी रॉस के द्वारा ही किया गया है। नियंत्रण को कहते हैं कि नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज या समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। ठीक है, तो ये रॉस के द्वारा ये बात कही गई है नियंत्रण से संबंधित। यहाँ पर ऑगबन एंड निमकॉफ यानी कि विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लैंडिस की बात की जाए, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, ये लैंडिस के द्वारा बात कही गई थी। मानव, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। ये किसने कहा है? लैंडिस ने कहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि विभिन्न समूहों, संगठनों, संस्थाओं, भौतिक और सामाजिक इकाइयों द्वारा किया गया सामाजिक नियंत्रण अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ऑप्शंस में है मैनहीम, किंग्सले डेविस, एलियट एंड मैरल लेपियर। बताइए, विभिन्न समूहों, संगठनों, संस्थाओं, भौतिक सामाजिक इकाइयों द्वारा किया गया सामाजिक नियंत्रण अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर कॉल मैनहीम होगा। ठीक है, कॉल मैनहीम होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉल मैनहीम की पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है, 1929 में, 1929 में यह पुस्तक आती है। और नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, नियंत्रण के मैनहीम ने दो प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। ये नियंत्रण के दो प्रकार मैनहीम ने बताए हैं। लेपियर यहां पर हैं, तो लेपियर ने भी नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे। एक है सत्तावादी नियंत्रण और दूसरा लोकतांत्रिक नियंत्रण हो जाएगा। तो ये दो प्रकार नियंत्रण के लेपियर ने बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैनहीम है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था एकमात्र यूटोपिया है? ऑप्शन देख लीजिए, मर्टन, पैरेटो, डेरेनड्रॉफ, सिमेल यहाँ पर है। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था एकमात्र यूटोपिया है, ये किसका कहना है? डेरेनड्रॉफ का। ठीक है, डेरेनड्रॉफ का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस अमेरिकी मानवशास्त्री ने अस्पृश्यता की राजनीति के विश्लेषण में संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया? ऑप्शंस में है एम एन श्रीनिवास, घुरिये, ओ एम लीच, एन के बोस। बताइए सही यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ओ एम लिंच। ठीक है, ओ एम लिंच होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अस्पृश्यता के अंत की बात करें हम, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद कौन सा है? 17। यार आर्टिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पार्सन्स है, यहाँ पर बात आ रहा है पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था। तो पार्सन्स की जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है, ये याद रखिएगा, द सोशल सिस्टम है। ठीक है, द सोशल सिस्टम है। द सोशल सिस्टम में कब आती है? 1951 में आती है, 1951 में आती है। सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचनात्मक तत्वों की बात की है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया जा रहा है। सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचनात्मक तत्वों की बात की है। अब ये 4 संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इन्हें भी जान लीजिए। पहला तो इन्होंने बताया है नातेदारी, पार्सन्स ने पहले को बताया है नातेदारी है। दूसरा सामाजिक स्त्रीकरण है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक स्त्रीकरण हो जाएगा। तीसरा शक्ति व्यवस्था हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा धर्म व मूल संगठन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्न में से कौन सा मत प्रस्तुत किया?
आइए देखिए, जाति व्यवस्था पूर्णतः बंद व्यवस्था है, जाति व्यवस्था पूर्णतः खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, या फिर जाति वर्ग की तरह होती है। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक कब आती है? 1966 में आती है, ठीक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में आती है, श्रीनिवास की पुस्तक है। और भी अन्य पुस्तकें हैं श्रीनिवास की, जैसे कि इंडियाज विलेज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडियाज विलेजेस हो जाएगा। ये कब आती है? 1955 1955 में आती है श्रीनिवास की पुस्तक। द रिमेम्बर्ड विलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सारे ग्रामीण से संबंधित पुस्तकें दे दी जाती हैं, और ये 1976 में आती है, तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो द रिमेम्बर्ड विलेज ये श्रीनिवास की है, इंडियाज विलेजेस श्रीनिवास की है। फिर एक है पुस्तक विलेज कास्ट जेंडर एंड methods, village caste gender and methods करके है, और ये आती है 1996 में आती है, ठीक है। ये आती है 1996 से, मे बी, या 1966 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा एक आती है द डोमिनेंट करके है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस करके, और ये 1986 में आती है। 1986 में आती है, ठीक है। तो इंडियाज विलेजेस, द रिमेम्बर्ड विलेज, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, ये श्रीनिवास की कुछ पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? वॉनविस, वेबर, पार्सन्स, कूले, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन पार्सन्स के द्वारा कहा गया है। परिवर्तन हम किसे कहेंगे, ठीक है, परिवर्तन क्या है, किसे हम कहेंगे? तो किसी कोई वस्तु है या कोई इकाई है, ठीक है, दो अलग अलग समयों में जो हमें अंतर देखने को मिलेगा उस वस्तु या इकाई में, किसी वस्तु या इकाई में दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न समयों में दिखाई देने वाला जो अंतर या भिन्नता है, वो ही क्या है? परिवर्तन है, ठीक है। तो ये परिवर्तन है। लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, तो सामाजिक परिवर्तन समाज के तीन पक्षों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो सामाजिक परिवर्तन है, ये हमें समाज के तीन पक्षों में देखने को मिलता है। एक तो है समूह के व्यवहार में, समूह के व्यवहार में है, फिर सामाजिक संरचना में हमें देखने को मिलेगा, और संस्कृति में परिवर्तन। परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये तीन समाज के पक्षों में, तीन पक्षों को प्रभावित करता है, और इन तीन पक्षों में ही हमें सामाजिक परिवर्तन को देखना होता है, ठीक है। इनमें किसी भी तरह का जो बदलाव है वो ही सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्सन से सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? अंतः संबंध, अंतःक्रियाएं, समाज या फिर व्यक्ति। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? अंतः संबंध, अंतःक्रियाएं, समाज या फिर व्यक्ति। सही विकल्प यहाँ पर होगा व्यक्ति होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर व्यक्ति राइट है, और इनकी एक पुस्तक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज करके, 1950 में ये पुस्तक आती है।
अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ब्राउन की पुस्तक है, 1950 में आती है। चलिए, प्रश्न है प्रोबनेंट द्वीपवासियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शंस में है मदान, इवांस प्रिचार्ड, एलपी विद्यार्थी, मेलानोवस्की। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? प्रोबनेंट द्वीपवासियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? मेलानोवस्की ने किया था। मेलानोवस्की, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेलानोवस्की ने ही सबसे पहले, ठीक है, मेलानोवस्की ने ही सबसे पहले प्रोबनेंट द्वीपवासी पर सहभागी अवलोकन विधि से अध्ययन किया था। ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मेलानोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आते हैं, मेलानोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी में ये आते हैं, इन्हें याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। मेलानोवस्की ने व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को समाज में महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, चलिए, प्रश्न है समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन है समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, अवधारणाएं हैं प्रस्तुति और भूमिका से संबंधित। भूमिका ग्रहण की मीट है, यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीट दिया गया है। भूमिका संघर्ष रॉबर्ट किंग मर्टन है। प्रस्तुति झटका टॉफलर है। प्रस्तुति हताशा लिंस्की है। तो कौन सा सही नहीं है? भूमिका ग्रहण की अवधारणा, जी हाँ, जॉर्ज हर्बर्ट मीट द्वारा दी गई है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष की बात मर्टन ने की, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तुति झटका की बात करें तो ये टॉफलर द्वारा की गई है। और प्रस्तुति हताशा, ये लिंस्की की द्वारा अवधारणा नहीं दी गई है। यहाँ पर क्या होगा? कोहेन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कोहेन होगा। कोहेन के द्वारा प्रस्तुति हताशा की अवधारणा दी गई है। प्रश्न है निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? ऑप्शंस में है रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की या फिर लिंटन। संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? यहाँ पर सही होगा मेलानोवस्की। मेलानोवस्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है, ये संस्कृति को बताया था। संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसी के संदर्भ में मेलानोवस्की ने प्रकार को भी परिभाषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मेलानोवस्की होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली पुस्तक से संबंधित है। रजनी कोठारी, डेविड कूपर, एडमंड लिंच, आर.डी. लेक। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है? द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली आर.डी. लेक के द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? आर.डी. लेक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? उपकल्पना का निर्माण, समस्या का निर्माण या निर्धारण, प्रश्नावली का निर्माण, शोध अभिकल्प का निर्माण। पहला चरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समस्या का निर्माण या समस्या का निर्धारण। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान के चरणों को निम्न रूप से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए, सही तरीके से बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शोध समस्या का चयन करेंगे। चयन और परिभाषा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, यहाँ पर उपकल्पना का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? अवधारणा एवं सिद्धांत का पुनरावलोकन, निष्कर्ष और समानीकरण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर सी होगा। ठीक है, सी होगा।
सी होगा। चलिए, रिसर्च का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है यूपीपीजीटी के, लेकिन ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम्स है, नेट है, उसके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, या अन्य परीक्षाओं में आपका ये टॉपिक रिसर्च का देखने को मिलेगा। तो इसे देख लीजिए आप, प्रश्न चूंकि इस पीडीएफ में है। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक शोध में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? इकाइयों का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का वर्गीकरण, अग्रगामी अध्ययन। सामाजिक शोध में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? क्या होगा? तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता, ये सभी होंगे। सहज बोध अवलोकन नहीं होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपकल्पना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। शोध समस्या का संभावित उत्तर, सिद्धांत से असंबंधित है, अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। कथन सही है यह पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? शोध समस्या का संभावित उत्तर है, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, उपकल्पना एक काम चलाओ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, या परिभाषा किसने दी? पीवी यंग, लुंडबर्ग, गुड एंड हॉट, सीए मोजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर उपकल्पना एक काम चलाओ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, ये कहना लुंडबर्ग का है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? ऑप्शंस में है डी.एन. एल्होंस, एम ब्लेयर, कॉल पियर्सन, ए.एल. बोडिंगटन। सांख्यिकीय अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए.एल. बोडिंगटन हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मानक विचलन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो मानक विचलन विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कॉल पियर्सन ने किया था। कॉल पियर्सन द्वारा मानक विचलन विधि का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है? ऑप्शंस में है ग्रीन, वॉल्फ है, गुड एंड हॉट है, पीवी यंग है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? ग्रीन के द्वारा कही गई है। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? ऑप्शंस में है सी सेल्जेट्स, स्टेनर क्वाइले, आर बर्जेस, कॉल पॉपर। साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, यह किसका कहना है? स्टेनर क्वाइले का कहना है। यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली, या फिर असंरचित साक्षात्कार। तो सामाजिक सर्वेक्षण के लिए जो तथ्य संकलन की पद्धति है वो कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।